आखिर इतने वरदान पाने के बाद भी कैसे हुआ हिरण्यकश्यप का वध? प्रिय श्रोताओं, इस होली आप सब जानेंगे कि कौन है हिरण्यकश्यप और कैसे उनका अहंकार बना उनके मौत का कारण। हिरण्यकश्यप के वध की कथा भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। यह घटना सत्य की जीत और अधर्म के नाश का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप को एक शक्तिशाली वरदान प्राप्त था, जिससे उसे किसी भी प्राणी, अस्त्र शस्त्र, दिन रात, आकाश पृथ्वी, घर बाहर, मानवपशु किसी से भी मृत्यु नहीं हो सकती थी। लेकिन भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप में प्रकट होकर उसे अपने नाखूनों से मारकर वरदान को निष्फल कर दिया। हिरण्यकश्यप का अहंकार और अत्याचार। हिरण्यकश्यप एक अत्याचारी असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और जो भी उनका नाम लेता था उसे दंडित करता था। लेकिन उसका अपना पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया और हर बार भगवान विष्णु की महिमा गाने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है, इस खंभे में भी। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और खंभे पर पूरी ताकत से प्रहार किया। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंभे पर वार किया, उसमें से तेज गर्जना के साथ भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार प्रकट हुआ। यह रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह का था। भगवान नृसिंह की मुखाकृति सिंह की थी और शरीर मनुष्य का था। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक, तेजस्वी और शक्तिशाली था। हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित और भयभीत हो गया, लेकिन उसने भगवान से युद्ध करने का निर्णय लिया। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपने तेज नाखूनों से उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा के दिए वरदान को तोड़े बिना ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। न घर के अंदर न बाहर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को महल के दरवाजे देहरी पर मारा, जो न घर के अंदर था न बाहर, न दिन में न रात में। यह घटना संध्या काल गोधूली बेला में हुई, जो न दिन होता है न रात, न आकाश में न पृथ्वी पर। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रखा और मारा, जिससे वह न पृथ्वी पर था न आकाश में, न किसी अस्त्र शस्त्र से। भगवान ने उसे नाखूनों से मारा, जो न कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र, न किसी मनुष्य न किसी पशु द्वारा। भगवान नृसिंह का रूप आधा मनुष्य और आधा सिंह था, जिससे वे न पूरी तरह मानव थे न पूरी तरह पशु। हिरण्यकश्यप के मरते ही संपूर्ण ब्रह्मांड भयमुक्त हो गया। सभी देवताओं ने भगवान नृसिंह की स्तुति की और प्रहलाद को उनका राजपाट सौंप दिया गया। भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद ने उनकी स्तुति की, जिसके बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। भगवान नृसिंह का अवतार हमें यह सिखाता है कि अत्याचारी और अधर्मी का अंत निश्चित है। अहंकार किसी भी हालत में नहीं टिक सकता। सच्ची भक्ति करने वालों की भगवान सदैव रक्षा करते हैं। ईश्वर अपने भक्तों के लिए किसी भी नियम को तोड़ सकते हैं। भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया और अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की। इसलिए नृसिंह जयंती और होलिका दहन को धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है।